हेलो मेरे जम्मू कश्मीर के प्यारे बच्चों। ये एक थर्ड वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ और जहाँ पर हम लोग अपील और एम इसी बात पे कर रहे हैं कि हम लोग एथिक्स का क्रैश कोर्स जो है वो आपके एग्ज़ाम के आने पे जैसा ही रिज़ल्ट आता है और या फिर हम जनवरी के सेकेंड वीक में और सेकेंड हाफ में इसको लगभग 4 बजे से 6 बजे के बीच में करेंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और इस वाले वीडियो में तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि एथिक्स के अंदर में पिछले 4 साल के जो पेपर्स हैं उसमें 24 केस स्टडीज़ 6 केस स्टडीज़ पर ईयर पूछी गई हैं। इसका मैं आपको एक मोटा मोटी ओवरव्यू देने की इस तरीके से कोशिश करूंगा कि कहाँ कहाँ से मेडिकल एथिक्स से, एग्रीकल्चर एथिक्स से या फिर एक ह्यूमन साइड ऑफ एथिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि हमें इस तरीके से प्रिपेयर होकर चलना है। एथिक्स के पेपर की इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले से ही बताई हुई है कि 250 मार्क्स का जो पेपर है 250 मार्क्स का, उसमें से 125 मार्क्स इसी वाले पेपर में आना पॉसिबल है, प्रोवाइडेड आपको एक अच्छा कंटेंट हो, अच्छा गाइडेंस हो। और इस कोर्स में आपको पता ही है कि आपके अथर आमिर जो रोल मॉडल हैं वो भी शामिल होंगे कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट और इनपुट देने के लिए, जो प्रैक्टिकल लाइफ का इनपुट है। एंड सारे के सारे स्कॉलर्स, दी बुक्स दैट हम लोगों ने लिखी है वो आप तक पहुंची जाएगी। फॉर दी वॉन्ट ऑफ दिस एडमिशन एंड दिस कोर्स कि कहीं आपका रिजल्ट जो है वो रुकता है, कहीं आपका रिजल्ट इस तरीके से आता है कि आपको JKS ना मिले, जहाँ पे 800 लोग एग्ज़ाम को लिख रहे हैं, 500 लोग रिमूव हो जाएंगे इंटरव्यू कॉल पे ही आने पे। फिर उसके बाद भी जब इंटरव्यू में मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं, लास्ट में 80 लोगों का ही सिलेक्शन है। डू एंड डाई सिचुएशन है गाइस। और आपको डिफाइनिंग मोमेंट आपका जो लाइफ का है, इसमें कोई भी चीज़ स्किप ना हो जाए। आपको कोई भी स्टोन जो है वो अनटर्न नहीं छोड़ना कि भाई मेरे को ये वाला चीज़ था, इसको मैंने करके नहीं देखा। नाउ इन्हीं वर्ड्स के साथ में हम लोग जो केस ऑफ स्टडीज़ आपके यहाँ पे पूछे गए हैं उसकी थोड़ी सी बात हमें करने की कोशिश करनी पड़ेगी। नाउ यदि मैं मोटा मोटी यदि केस स्टडीज़ की बात करूँ तो आपके यहाँ पर 2023 जो लेटेस्ट पेपर है उसमें 6 केस स्टडीज़ थी, 6 केस स्टडीज़, 1 2 3 4 5 6। आई थिंक ये वाला जो इंक है आपको दिखने में ना आए, आई विल चेंज इट टू येलो। नाउ दिस इन्वायरमेंटल एथिक्स, वाटर पॉल्यूशन की इसमें बात हुई है कि फैक्ट्री का पानी जो है वो निकलता है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, लाइसेंस कैंसिल कर दें या फिर उसको ट्रीटमेंट करके पानी में छोड़ें या फिर अलग से कोई सॉल्यूशन निकालें जिसमें कि ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी के थ्रू उस फैक्ट्री में उस प्लांट को हम लोग इस तरीके से एड्रेस करें कि इन्वायरमेंटल एथिक्स हमारी डैमेज ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को कुछ एलर्जी हो रहा है, वाटर बॉर्न डिसीजेज हो रहा है, दिस शुड नॉट बी देयर। नाउ केस स्टडी क्या है दैट आई विल शो यू सेपरेटली इन द PDF, बट एक जल्दी जल्दी एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। नाउ गर्ल्स करियर वर्सेस ओपिनियन ऑफ द ओल्ड पीपल, इस वाले केस स्टडी में यहाँ पर ये बताया गया है कि गर्ल्स को एजुकेशन लेने के लिए एक जगह पे जाना पड़ता है, लेकिन उस सोसाइटी के जो बूढ़े लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, लड़कियों की हमें जल्दी शादी करनी है, इन्हें बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घर बसाना है वगैरह वगैरह। उतने में कहीं एक जगह असॉल्ट लड़कियों पे एक तरीके से ईव टीजिंग टाइप चीज़ें हो जाती हैं, तो और भी ज़्यादा फैमिलीज़ में है ना डर बैठ जाता है कि अब तो लड़कियों को भेजना ही नहीं है। आपसे पूछा गया है कि आप इस केस में क्या करेंगे। देखिए, आज की डेट में जब जेंजीज AI का ज़माना है, आप जेंडर के अंदर में न्यूट्रलिटी रखने के साथ साथ में आर्टिकल 14 की स्पिरिट को आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा, राइट। आपका जब बच्चा लड़की पैदा होगी, मान लीजिए अफसर आप बनते हैं, उसके बाद में क्या आप अपनी लड़की को एजुकेशन देने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या आप उसे डॉक्टरेट के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि वो अपने पैरों पे अपने तरीके से खड़े हो? तो आप पुराने जो लेडीज़ हैं, अपने जो हम उम्र के जो लेडीज़ हैं, उनके बारे में भी वही सोचिए। क्या आप चाहते हैं कि आपके मदर की तरह आपका जो बेटी अपना पैदा हो वो वैसा ही उस पुरानी दुनिया का ही होके रह जाए? जब आपको अपने बेटी और अपने सिस्टर का बात सोचने के लिए आती है ना, तो आप एकदम अलर्ट हो जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो आर्टिकल 14 के हिसाब से होना चाहिए। तो यू नीड टू थिंक दैट वे। ओल्ड जो लोग हैं उन्हें मनाने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपके यहाँ पे कितने सारे लेडी ऑफिसर हैं जो पुलिस सर्विसेज में आके इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उनको रिक्वेस्ट करना है कि आप आइए, स्कूल गर्ल्स को मोटिवेट कीजिए। जो सेलिब्रिटीज़ हैं लोकल,
मान लीजिए जम्मू कश्मीर की बात चल रही है, तो वहाँ के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो स्पेशली गर्ल्स हैं, उनको बुलाया जाए। प्रोमिनेंट गुड डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स हैं, उनको बुलाया जाए और उन ओल्ड लोगों को समझाया जाए कि भाई आज की डेट में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लड़की आगे बढ़ने से नहीं रुकेगी। आप रोकेंगे, कितना रोकेंगे, वो नहीं रुक सकता, राइट। आज की डेट का मौसम अलग है, कल की डेट का और भी मौसम बदल जाएगा दोस्त। तो ये चीज़ आपको अपने केस स्टडीज़ में तो पूरे तरीके से रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल आपको बताने पड़ेंगे कि रोल मॉडलिंग आपको करनी पड़ेगी। गर्ल्स के लिए चाहे स्कूल बस करनी पड़े, एक लेडी कांस्टेबल को साथ में चलना पड़े, लड़की को ग्रुप में चलना पड़े, बहुत सारी एजुकेशंस हैं, दैट ऑल आर टू बी मेड पार्ट ऑफ इट। देन माइग्रेशन टू सिटी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम बताया गया है इसमें कि भाई आपके गांव वाले जगह से कई सारे लोग शहर में जाके काम करते हैं, खेती छोड़ के शहर में बस रहे हैं। शहर में अपनी एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा नहीं रह सकते। आप इसको गांव में ही प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? देखिए, पहले मनरेगा चलता था, आज की डेट में जी राम जी करके चीज़ें आ गई हैं। उसके साथ साथ में आप लोकल एनजीओ की मदद से या फिर आप एक ऐसे सिविल सर्वेंट बन के, जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में पाम में करके एक हैं सिविल सर्वेंट आईएएस, तो उन्होंने वहाँ पे एवेन्यूज़ क्रिएट किए हैं कि चाहे वो रोड बनाने की बात हो या ब्रिज बनाने की बात हो, लोकल लोगों को, और उसमें अपना भी थोड़ा बहुत पैसा डाला है और लोगों से चंदा लेके अपने आप से उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया है। देन वी कैन मेक अदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देयर, कि एग्रीकल्चर के बारे में एजुकेशन देके कि कैसे हमें खेती को अच्छे तरीके से करना है और किस तरीके से ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है, जो ऑक्सेस हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी खेती होती है। दिस वी नीड टू डू, वी नीड टू कनेक्ट द एनजीओज जो इंश्योरेंस, जो एग्रीकल्चर के अंदर में क्रॉप प्रोडक्शंस में लेके आते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि स्वदेश मूवी बन चुकी है, कई सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, गवर्नमेंट भी काम करती है, बट ट्रू विल नहीं है, इट्स वेरी हार्ड। किसान आंदोलन भी हुआ, ये जहाँ पंजाब और हरियाणा के किसानों ने गवर्नमेंट को अपने घुटने पे टिकाया अपनी डिमांड्स को लेके। तो ये सब चलता रहेगा, बट एज अ कैंडिडेट जब आपको लिखना होता है तो आपको बताना होगा। डिटेल में तो हम लोग केस स्टडी में जाएंगे ही। ऐसे ही चौथी केस स्टडी में बताया है सीईओ हैं आप एक मेडिकल कंपनी के, जहाँ पे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बेसिकली लगे हुए हैं। वहाँ पे ड्रग प्राइजेस को लेके बात है कि एक लीवर प्रॉब्लम, और आपकी कंपनी ऐसी ड्रग दे सकती है कि कई सारे लोगों की मदद हो जाए, लेकिन वो एफोर्डेबल होनी चाहिए। लेकिन आपको अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें पूछा गया कैसे इसे मैनेज करेंगे। अरे भाई, आप बेसिकली गवर्नमेंट से फंड मांगेंगे, नंबर 1। देन CSR मनी, इतने बड़े बड़े PSUs हैं, राइट, ONGC वगैरह है, वो इस सब चीज़ों के लिए बैठे रहते हैं। यदि वो प्रॉमिसिंग कोई प्रोजेक्ट देखते हैं तो डेफिनेटली दे विल रिलीज देयर CSR। देन बिग ब्लू चिप कंपनीज़ हैं फार्मा सेक्टर में, राइट, सिप्ला है, उनसे आप एडवांस में इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। देन आप गवर्नमेंट को बोल सकते हैं चीफ मिनिस्टर के चैनल से कि भाई इन ड्रग्स को आप हमसे खरीदो, जिसमें हमारा भी प्रॉफिट हो, घाटा ना हो, हमारा इन्वेस्टमेंट निकले, और आप उन्हें सब्सिडी के साथ में माइनस करके वो प्राइस जितने में वो ले सकते हैं। 100 रुपये की कोई मेडिसिन है, 10 रुपये में ले सकते हैं, तो 90 रुपये गवर्नमेंट दी। सो दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन, राइट। जब आपने ड्रग्स के कंट्रोलर बनाए हुए हैं लाइसेंस देने के लिए, तो ये फैसिलिटेशंस भी कंपनी को देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन वी टॉक अबाउट द डिटेक्टिव जेम्स। इसमें लिखा हुआ है नाम, ये जेम्स बॉन्ड नहीं लिखा हुआ, ये अच्छी बात है। नाउ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में जेम्स बॉन्ड ने निकाला कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है और एक आदमी के चुंगल में कई सारी लड़कियां हैं, राइट। ये ट्रैफिकिंग वाला मुद्दा तो मैंने आर्टिकल 23 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाता ही हूँ, लेकिन जैसे खोया पाया ऐप वगैरह है, ये सब ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए है। तो इसमें पूछा गया है कि कैसे आप पहले जो लोग फंसे हुए हैं, लड़कियां फंसी हुई हैं, उनको आप कैसे निकालोगे और फिर इस जो ट्रैफिकिंग करने वाला पर्सन है उसे कैसे एड्रेस करोगे। तो कोवर्ट जो ऑपरेशंस होते हैं गवर्नमेंट के, सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनकी मदद से आपको उन गर्ल्स को जो फंसे हुए हैं वहाँ पे ट्रैफिकिंग हो रही है जिनकी, उसको आपको निकालना है। तो कई सारे सुपरफ्लूअस मीन्स लोग लिख देते हैं, लेकिन आपको इस बंदे से पहले जाके इस तरीके से बात करना है कि आप उसी की पार्टी के हैं और
आपको अपना एजेंट भी भेजना पड़ सकता है, जैसे अभी एक मूवी भी आई है, राइट? तो यूएई में बैन हो गई, अल हबीबी जिसका गाना है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि भाई एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर एंड ऑपरेशंस, राइट? जहाँ पे किसी की जान को बचा लिया जाए और झूठ बोल के आपने किसी की जान बचा ली, तो वो झूठ नहीं है, वो सच है। दिस इज़ वॉट एथिक्स पेपर इज़ ऑल अबाउट। नाउ डॉक्टर शबनम का एक 6 केस स्टडी है जहाँ पे पूछा गया राइट टू प्राइवेसी वर्सेस राइट टू नो। अब एक ये हॉस्पिटल चलाती हैं, मीडिया हल्ला मचा रही है, जर्नलिस्ट हल्ला मचा रहे हैं कि भाई कितने लोग ट्रीट हुए, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान नहीं हुआ, वो हमें आप बताओ। ये कहती हैं कि पेशेंट की जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। तो इस वाले डिलेमा को, इस वाले बैलेंस को ये कैसे लेके आए? तो यहाँ पे आइडिया आप इस तरीके का लिख सकते हैं कि भाई यूट्यूब पे या इंस्टा के ऊपर उन पेशेंट्स के फीडबैक होते हैं जिनको फ़ायदा मिला है, या फिर पेशेंट्स से डायरेक्टली बात करके कि भाई हम लोगों को भी बताना चाहते हैं, आप हमारी हेल्प करो। जिन जिनके कंसेंट हैं उनका आप बता सकते हैं। कुछ पेशेंट चाहते हैं कि किसी दुनिया को ये ना पता लगे कि उन्हें क्या बीमारी थी, वो लोग कभी नहीं पब्लिक में जाना चाहते, उनकी आप रिवील नहीं कर सकते हो कैसे भी। सो दीज आर दी केस स्टडीज़ जो पूछी गई थी। मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, और भी जो केस स्टडीज़ हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो बची हुई केस स्टडीज़ हैं 2018, 21 एंड 22 की, 4 साल की ही केस स्टडीज़ JKAS में है, और यूपीएससी की केस स्टडीज से बिलीव मी गाइस बहुत डिफरेंट नहीं है। कहीं एक केस स्टडी तो मुझे रिपीट दिखी है पूरी की पूरी। नाउ 2022 की यदि हम बात करें तो एक मैनेजर है ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर में, जहाँ पे एक वर्कर है वो मर गया है, सभी लोगों ने यूनियन मिलके स्ट्राइक की हुई है, कंपेंसेशन मांग रहे हैं। आप इस केस में क्या करेंगे? भाई कंपेंसेशन देना पड़ेगा। आपको अपनी पॉलिसी उस तरीके से रखनी है कि ब्लू कॉलर वर्कर्स एंड वाइट कॉलर वर्कर्स के बीच में हमेशा एक सिनर्जी रहे, आपको उनसे काम कराना है। सो हाउ विल यू बी डीलिंग विद इट? यू हैव टू टेल द मेजर्स ऑफ इट, एंड ये यूपीएससी के अंदर में रिपीट ईयर्स आफ्टर ईयर होता है। तो आई विल टेल यू ऑल द वेज एंड मीन्स। नाउ एक मेडिकल एथिक्स यहाँ पे पूछा गया है कि एक 93 ईयर ओल्ड पर्सन है, उनके ऊपर जो ओल्ड एज में रहते हैं और फैमिली के डिस्टेंट लोग हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है नहीं, डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन करना है, कैसे करेंगे? इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड डिसीजन है, ये काफ़ी हार्ड है केस स्टडी, कि ये लिखना कि इनका ऑपरेशन मत करो, इन्हें ऐसे ही छोड़ो और इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं है। 93 ईयर पे आप ये सोचो कि उस आदमी की हालत कितनी ख़राब होती होगी, ओल्ड एज कितना पेनफुल होता है। सर्जरी होने के बाद में इनकी हीलिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इनके दर्द बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस हो जाएंगे, दैट इज़ द फैक्टर। बट उस आदमी को कितनी परेशानी होगी, राइट? सो इन दैट सेंस इट इज़ वेरी हार्ड टू राइट कि इनका कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 99% आप ये लिखोगे कि ये अपनी यदि नो बोलते हैं उस ऑपरेशन को लेके, तो आप ऑपरेशन या सर्जरी मत करो। लेट देम बी इन दैट सिचुएशन, लेट द पर्सन डाई इन द वेरी ओल्ड एज हैप्पीली। आप 80 ईयर्स के बाद में या 85 ईयर्स के बाद में ना आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप जिंदगी से मोह छोड़ चुके होते हैं। ये मुझे भी नहीं पता पर्सनली, बट कुछ लोगों को यदि मैं एम्पैथेटिकली देखता हूँ तो मुझे शायद उनकी बातों में इस तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं। नाउ एक एनवायरमेंटल एथिक्स को लेकर केस स्टडी आई है। देन एक डॉक्टर एक्स हैं, उनसे टैक्स के बारे में कई सारी चीज़ें पूछी हुई हैं। ये भी एक अपने आप में हार्ड केस स्टडी है, जहाँ पे एक ईमानदार डॉक्टर है, हॉस्पिटल चलाता है, लेकिन टैक्स कंप्लायंसेस में कुछ टेक्निकल इरेगुलरिटीज़ हैं और कहीं कहीं पर टैक्स उसने भरा नहीं है। वो कहता है सर मैं कोऑपरेट करता हूँ, जो पुराना टैक्स मैंने नहीं भरा है मैं उसे तुरंत भर देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी उसकी कुछ टेक्निकल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसे पूरी करनी है। तो वहाँ पे आपको पूछा गया है आप एक्शन लेंगे हार्श कि नहीं। भाई क्यों लेंगे? चाहे कोई भी पर्सन एकदम रूल के हिसाब से कैसे चल सकता है, मर जाएगा वो बेचारा। लेकिन आप उसे एडवाइस करेंगे कि यदि आप अच्छी इमेज का काम कर रहे हैं तो आपको अवार्ड भी मिलना चाहिए, तो ये छोटी छोटी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसे भी आप दूर कर लो। बट यू विल नॉट टेक एक्शन, बट यू ट्राई टू सप्रेस द ऑनेस्ट पर्सन सो दैट आप उसे पार्ट बना लेते हो, उससे पैसा लेते हो, और जब तक वो पैसा नहीं देता, और यदि वो पैसा नहीं देता तो आप इसको एक्सपोज करते हो।
दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। एक और है ट्री एंड रेसिडेंस को लेके पूछा गया है कि यदि आपको वहाँ पे रेसिडेंशियल कॉलोनी बनानी है, बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, कैसे बैलेंस करोगे डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल एथिक्स को? भाई उससे ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, राइट, स्टोरीज बनाई जाए, और जो ट्रीज़ हैं कैसे भी करके कम नहीं होने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहले पेड़ लगा दिए जाएं, उसके बाद ही जो कॉलोनीज़ है वो बनाई जाए। इन्वायरमेंटल एथिक्स तो यही कहती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा ना हो कि मदर अर्थ जो है वो अपनी खुद के जो एंटी इफेक्ट हुए हैं डेवलपमेंट के, उसको खुद से हील ना कर पाए। एक बीपीए और फूड को लेके पूछा गया है। ये जो एजेंट्स होते हैं बेसिकली बाइफेनल ए जिसको बोलते हैं, फूड के अंदर में इंटीग्रेटेड पार्ट है ये, और कैसे भी करके नहीं हट सकता। हर चीज़ में बीपीए मिला हुआ है। बच्चों को जैसे कोई भी चीज़ प्लास्टिक की है, चाहे खिलौने हैं या स्पून है या वाटर बोतल है, आपके बॉडी में बीपीए बहुत ज़्यादा है, जिससे कैंसर भी होता है, जिससे आपके इवन जो जेनेटिक्स वाले जो मैकेनिज्म्स हैं वो चेंज होते हैं काफ़ी। सो ये पूछा गया है कि इसको कैसे सॉल्व करें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। भाई आप पॉलीथीन तो बंद नहीं कर पाए, राइट, जिसमें सब्जियां पैक होके जाती हैं। पॉलीथीन इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग टू कैरी ईच एंड एवरीथिंग। ट्रेन हो, बस हो, चाहे भी पैक होके पॉलीथीन में जाती है, कितना बीपीए उसमें ट्रांसफ़र होता होगा। दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। प्लास्टिक के ग्लासेस होते हैं, कहीं पर भी बच पाना बड़ा मुश्किल है। जो कप होते हैं जिसमें चाय आप करते हो, यदि वो प्लास्टिक के हैं तो आपके पास बीपीए बहुत ज़्यादा होगा। बट हु केयर्स। 2021 के अंदर में नॉर्मल पर्सन का ओपिनियन मांगा है एक एमएलए के केस स्टडी को लेके। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एमएलए जो है वो एक जगह पे बेसिकली बुलडोजर चलवा रहा है या फिर उसे डेमोलिश कर रहा है, उसके ऊपर लैंड ग्रैब होने का काफ़ी सारा प्रेशर वगैरह है। इसलिए तो आपके ओपिनियन में ये सही है या गलत, तो इसमें आपको यही करना है कि एज पर लॉ यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। इसमें कोई लेफ्ट एंड राइट करने का चांस नहीं है। ऐसे ही मिस एक्स पुअर सेंट सीमेंट रेशो, ये जो मिस एक्स है ये बेसिकली किसी कंपनी में है, और इन्हें लास्ट में ये पता चलता है कि इनॉग्रेशन से जस्ट एक दिन पहले इन्हें पता चला कि जो ब्रिज है वो लॉन्ग टर्म में खतरे से खाली नहीं होगा। तो ये इनको ये करना चाहिए कि भाई इनॉग्रेशन हो जाए, लेकिन ये चीज़ तुरंत लाइमलाइट में लाई जाए, जिससे कि शायद हल्के वाहनों को ही चलाया जाए और जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो लिए जाएं। आज की डेट में तो इंजीनियरिंग इतनी एडवांस हो चुकी है कि भाई देखिए, कश्मीर से जब इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट बना लिया, इतना बड़ा ब्रिज बनाया है आर्क ब्रिज, तो वहाँ पे अलग से प्लांक लगा के अलग से एक और पिलर खड़ा करके उसको मजबूती दी जा सकती है। बट इट हैज़ टू बी ब्रॉट टू द नोटिस टू द हायर अप्स, मीन्स द हायरार्की सीनियर्स। नाउ हिल के अंदर रेन हुई है एक केस स्टडी में, और टूरिस्ट वहाँ पे फंसे हुए हैं और उनको महंगे दामों में वहाँ पे लोकल लोग बेच रहे हैं। आप ऑफिसर की तरह कैसे उन लोगों को उपलब्ध कराएंगे? तो बेसिकली यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि भाई नाव जो है वो अवेलेबल नहीं है, वो आप कैसे अवेलेबल कराओगे? तो एक्सपेंसिव फूड को गवर्नमेंट को अपने तरफ से एक्वायर करना है और उसे रीजनेबल दाम में टूरिस्ट को देना है या फ्रीली अवेलेबल कराना है, नहीं तो एयरफोर्स की मदद से फूड के पैकेट्स ड्रॉप करवाने हैं, राइट। एंड इनको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए कि ये एक्सपेंसिव दाम में कैसे बेच रहे हैं, तो लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। सीधा का सीधा सब लोगों के टूरिस्ट के मोबाइल पे एडवाइजरी होनी चाहिए कि जो आपको दे उसका आप वीडियो बना लो, फोटो खींच लो, उसका लाइसेंस हम कैंसिल करेंगे। खैर ये तो दूर की बात है, लेकिन पहले टूरिस्ट की मदद करना, उनको अफोर्डेबल रेट पे खाना देना या फ्री में खाना देना, ये उनका हक है, राइट। जब वो आपके यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, आप उनसे पैसे कमा रहे थे, तो आपकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देन एक और है जहाँ पे आपको डीएम बना दिया। देखिए यहाँ पर डीएम है, यहाँ पर डीसी है, और ये बक्सर जिले का डीसी है। इसका मतलब JKAS आप बनना चाहते हो जम्मू कश्मीर का, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम्स ही केस स्टडी में डाली जाए। वो किसी भी स्टेट का इंडिया के अंदर आपसे पूछ सकते हैं। आपको क्या लगता है JKAS आप कश्मीर में ही सर्व करोगे? आपको डेपुटेशन पे दिल्ली के अंदर भेजा जा सकता है, कहीं और भी भेजा जा सकता है। सो यू आर पार्ट ऑफ द नेशन, दिस इज हाउ इट इज़। एंड एक्सपोजर भी मिलता है, ये भी अच्छी बात है। नाउ डीएम आप सरपंच पति वाली प्रॉब्लम फेस करते हैं। आपने जब पंचायत मूवी देखी होगी
पंचायत मूवी में आपने देखा होगा कि जो डीएम है अचानक से पहुंच जाती है वहाँ पे, झंडा जो है वो सरपंच पति फहरा रहे हैं, रिंकी के पापा, है ना। तो कैसे उस चीज़ को वहाँ पे मैनेज हुआ, उसमें तो पीछे से रिंकी की जो मम्मी है वो आ गई, जो एक्चुअल में सरपंच थी, तो उन्होंने सिचुएशन को संभाल लिया था। बट ये सरपंच पति वाली प्रॉब्लम है कि पति ही पंच परमेश्वर है और पति ही सरपंच है। सो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पैट्रियार्कल माइंडसेट है, इसको हमें चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ पीएसयू एंड डिस्प्लेसमेंट वाली एक प्रॉब्लम नज़र आई है कि जहाँ पे आप पीएसयू के बेसिकली ऑफिसर हैं और आपको एक रिहाइश बनानी है, लेकिन उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आप कैसे एड्रेस करेंगे। रिपीट है पुरानी केस स्टडी का। एक केस स्टडी में परौली, जो जम्मू कश्मीर, ये पंजाब और हरियाणा में जो चावल वाली जो धान होती है उसको जलाया जाता है, उससे कितना पॉल्यूशन होता है पराली, तो उसको रोका गया है अभी तो बिल्कुल, लेकिन ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कितना है अभी, उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता था। लेकिन यदि ये उसको वहीं का वहीं यदि गवर्नमेंट प्रोक्योर करे और उसके यूजेस को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करे तो किसानों को भी फ़ायदा होता है। वो बेचारे कहाँ लेके जाएंगे उतनी सारी चीज़ों को, इसलिए जलाना पड़ता था उन्हें। केस स्टडी में आया, इसका मतलब करंट अफेयर से भी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। देन 2018 के अंदर में ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है भैया, वैसे डीसी जो होता है वो डिप्टी कमिश्नर हो जाता है। कलेक्टर वर्ड तो अपने आप में अकेला कलेक्टर वर्ड ही होता है। एक अलग भी फ़र्क आता है कि डीसी में, डीएम में क्या फ़र्क है, कलेक्टर में क्या फ़र्क है, ये तो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है, मैं आपको कभी अलग से बताने की कोशिश करूँगा। कलेक्टर इज़ अ रेवेन्यू टर्म, मजिस्ट्रेट इज़ अ लॉ एंड ऑर्डर टर्म, राइट। मजिस्ट्रेट जो होता है वो क्वेजी जुडिशियल बॉडी टाइप होता है, जबकि कलेक्टर जो है वो कलेक्ट करना है पैसा, इसलिए नाम उसका कलेक्टर पड़ा। एंड जो डीसी होता है, कमिश्नर जो होता है, वो डेवलपमेंट के लिए होता है, राइट। नाउ जो इन्वायरमेंट एंड वाटर बॉर्न डिसीजेस को लेकर डीसी का रोल पूछा गया है। भाई आपके अंदर में डीएमओ भी होता है और आप डीसी हैं तो आपका डॉक्टर बैकग्राउंड भी हो सकता है। हाउ विल यू बी टैकलिंग द प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। एक और नेक्स्ट केस स्टडी है कि सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है किसी जगह पे और आप पुलिस कमिश्नर हैं, आप इस चीज़ को कैसे रोकेंगे, राइट। फीमेल फीटिसाइड हो जाता है उससे, हर किसी को पहला बच्चा लड़के के रूप में चाहिए। अब यानी कि जब तक लड़का नहीं होगा तब तक लड़की पैदा होती रहेगी, ये तो बिल्कुल गड़बड़ बात है भाई। तो पैट्रियार्कल माइंडसेट का ये भी अपना एक पिटफॉल है। पहले ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं था, आज की डेट में तो हर जगह जहाँ पे भी सेक्स डिटर्मिनेशन आपको करवाना है लिखा रहता है साफ साफ, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, इट शुड नॉट बी देयर। देन रिसर्च एथिक्स में प्लेगरिज्म को लेके एक बात छिपी हुई है कि जहाँ पे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप करते हैं किसी भी कंपनी का प्रोजेक्ट का, तो आप सब कुछ अच्छा अच्छा बता रहे होते हैं कि हाँ जी सब कुछ होगा, एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा अच्छा पैसा मिल रहा है, लेकिन आप जो है वो कैसे इसको ऑनेस्ट तरीके से प्रोजेक्ट में डेवलपमेंटल इफेक्ट्स में लेकर आएंगे। और वो जो रिसर्चर्स हैं वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप उन्हें एक तरफ से पैसा दे रहे हैं, उसका तरफ उसके बाद आप उल्टा उन्हें काम करवा रहे हैं उल्टा पुल्टा। सो पूछा गया है आपसे कि कैसे आप इथिक्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इसमें। एप्पल फार्मिंग एग्रीकल्चरल इथिक्स से आया है कि भाई इतना ज़्यादा वहाँ पे एकदम से वेदर ख़राब हो गया है कि जो एप्पल के ट्रंक हैं वो टूट गए। 40% ही एप्पल ठीक ठाक नीचे पहुँच पाएगा उस खरीदारी के लिए, और उस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। भाई कंपेंसेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि किसान पैदा नहीं करेगा तो पूरा का पूरा स्टेट जो है वो नीचे बैठ जाएगा। स्पेशली कश्मीर की बात करूँ तो एप्पल फार्मिंग इज़ वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दीज पीपल्स लाइफ। देन एक केस स्टडी में मारिया जो है वो ऑनेस्ट ऑफिसर हैं और सेलेक्ट हुई हैं नई नई, राइट, एंड लैंड माफिया से निकल के आती हैं, और दुर्गा शक्ति नागपाल यूपी के अंदर में लैंड माफियाज के खिलाफ लड़ी थी। यूपी कैडर है, IAS हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कैसे आप लैंड माफियाज के खिलाफ लड़ोगे। दबने की ज़रूरत नहीं है, पूरी की पूरी जो सिविल सर्विस फ्रेटर्निटी है ना वो ऑनेस्ट ऑफिसर्स के साथ खड़ी हो जाती है। जो दब गया वो मर गया और वो गया। एक बार आप करप्शन लूप में आए तो उसको दिखा दिखा के आपको ज़िंदगी भर चीज़ें करवाई जाएगी।
और करप्शन करना हर किसी के बस की बात नहीं है और हर किसी को फलता भी नहीं है। आप लोग तो पढ़ने के लिखने के बाद में शायद उस वाले लूप में नहीं आते हो और नहीं आना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए कैसे भी करके। देन एक डायरेक्टर हैं NHAI के और मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और लेमनेड शिकंजी जिसको बोलते हैं गर्मियों में, जो दिल्ली से लेके शायद बेसिकली हरिद्वार टाइप का जो है वो एक हाईवे बना है और वहाँ पे कई सारे बीच में उन्होंने स्टॉपेज बनाने हैं जो कि गवर्नमेंट जो है वो शिकंजी प्रोवाइड करेगी जिससे कि गर्मी से कोई परेशान ना हो। तो इसमें पूछा गया इतना खर्चा वगैरह करने की क्या ज़रूरत है, तो आपको इकोनॉमी के पॉइंट इसमें बताने हैं कि भाई बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र वाला आप प्राइवेट सेक्टर को दे दो, वही शिकंजी पिलाएंगे, वही अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपना थोड़ा पैसा भी कमाएंगे। आप सस्ते में दे दो, सरकार का पैसा भी उससे बचता है। सो दीज आर दी केस स्टडीज़ जो यहाँ पर टोटल आई हैं। तो आप इसमें देखो कि इन्वायरमेंटल एथिक्स, राइट, एग्रीकल्चरल एथिक्स, ये दोनों रिलेटेड हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर आप देखो इस वाले साल में, राइट, यहाँ पे इन्वायरमेंटल एथिक्स नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पे इन्वायरमेंटल एथिक्स, मेडिकल एथिक्स आपको नज़र आई है। और फिर आप यदि देखते हो तो 2023 के अंदर में आपको इन्वायरमेंटल एथिक्स नज़र आई है। यानी कि कहीं ना कहीं यदि मैं मोटा मोटी बात करूं तो केस स्टडी के अंदर में यदि आपको डायलेमा मिलेगा तो मेडिकल एथिक्स, प्लस एनवायरमेंटल एथिक्स, राइट, प्लस डेवलपमेंटल एथिक्स, और एक प्रॉब्लम आपको एडमिनिस्ट्रेशन की या फिर पुलिस की मिलेगी, और इसके अलावा एक जनरल हो सकती है, जनरल ओपिनियन की। छठवीं कोई भी रिपीट हो सकती है इनमें से, बट ये प्रोफाइल जो है वो केस स्टडीज की नजर आई है। केस स्टडी को सॉल्व कर पाना इतना ही मुश्किल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एक केस स्टडी लेता हूँ, गर्ल्स कैरियर वर्सेस ओपिनियन ऑफ ओल्ड, राइट। नाउ एक एरिया जहाँ पे लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं और वहाँ के ओल्ड जो लोग हैं वो इन्हें सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये समझते हैं कि यार ये तो घर में जो है वो खाना बनाने के लिए, साफ सफाई के लिए बनी है, एंड मेल ये सोचता है कि शादी के बाद में शी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू फुलफिल द सेक्सुअल डिज़ायर्स। अरे भाई वो आपकी तरह दिमाग रखती है, यदि आप कंपटीशन में आओ, उसको बराबर से अच्छे से एजुकेशन मिली हो तो शायद वो रैंक 1 आएगी, आप रैंक 2 आएंगे। अरे लड़की की रैंक 1 आई है, आप रैंक 2 आए हैं, तो आपका कोई मर्दानगी जो है वो मेल हुडनेस है वो ख़त्म नहीं हो जाती, आपको तो खुश होना है। कल के लिए आपकी बेटी रैंक 1 आए तो आप सब पूरे के पूरे मोहल्ले में जो है वो मीठा बांटेंगे, वाह वाह वाह। अदरवाइज जब आपका खुद का कंपटीशन होता है तो आपको बुरा लग जाता है। अरे जो दंगल मूवी आपने देखी, आमिर खान की 2 लड़कियां थी जो मूवी में, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, उस मूवी को आपने देखा, बड़ा अच्छा लगा। हर बाप चाहता है कि हाँ जो हमारा बच्चा है, हमारा जो लड़की है वो इस तरीके से तंदुरुस्त हो, दुरुस्त हो। दूसरे नेशन की जो लड़की आएगी वो आपकी बेटी को, आपके सिस्टर को जो है वो उठा के पटक देगी। आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि कोई विदेशी लड़की आई और आपके जो घर की लड़की है उसको उठा के पटक दिया। अरे भाई ऐसा मत करो, खिलाना है, पिलाना है, एजुकेटेड करना है उसको कि अपने दम पे वो अपनी ज़िंदगी जी पाए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल बिकम लॉयर फॉर योर ओन केस एंड यू विल बिकम जज फॉर अदर्स केस। आप जज करना स्टार्ट कर देते हो दूसरे केसेस को। ये केस स्टडीज में से बचना है बिल्कुल। नाउ इसमें लिखना क्या है बेसिकली, कि आपको बेसिकली एक तो रोल मॉडल्स लेके आने हैं। रोल मॉडल्स में से जो लेडी आईएएस हैं, लेडी सिविल सर्वेंट लिख देता हूं,
राइट, लेडी डॉक्टर्स लेके आनी है जिससे मोटिवेशन हो सके। देन इन गर्ल्स को बेसिकली यदि मिड डे मील स्कीम से आप कनेक्ट कराओ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21A यहाँ पे आपको लिखना है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट। लाडली योजना है, इससे आपको बेसिकली कनेक्ट करना है। देन सिक्योरिटी के लिए द पुलिस स्टेशन, जहां पर भी आपने देखा होगा कितना बड़ा होता है, क्या पुलिस स्टेशन का प्रेमाइस वहां गर्ल्स को एजुकेशन देने के लिए काम नहीं आ सकता? एक एसआई या इंस्पेक्टर लेवल की जो ऑफिसर है वो डिप्यूट नहीं हो सकती कि वो कभी भी सरप्राइजफुली यूनिफॉर्म में जाके पढ़ाएगी। आप सीखिए इनकी कितने हौसला बुलंदी होती है। और जो चोर है या जो लड़का है जो लड़की को छेड़ना चाहता है वो इतना साइड से होकर निकल जाएगा चुपचाप। तो दबंग जो लेडी है ना उसको लेके आने की ज़रूरत है, जिससे कि ये जो ओल्ड लोग हैं इनकी माइंड वॉशिंग हो सके और इनको पता चले कि भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। There are rapes wherein lady is silent. Most of the rapes are going not unreported. And जो 2-4 होते हैं उनका हल्ला होता है, बस उन्हीं के नाम पे हम लोग सेंसिटाइज हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। देन इस वाला केस स्टडी में हमको ये लिखने की ज़रूरत है कि जो दूसरे कंट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं, यदि आप रशिया का एग्जाम्पल लो, राइट, वहाँ पर एक सोशलिस्ट यदि स्कीम ऑफ थॉट के थ्रू देखें तो वो ज़बरदस्ती एजुकेशन देते हैं। कंपलसरी है कि आपको 8th क्लास तक पढ़ना है, और 8th क्लास उनका हमारे यहाँ का यदि मैं देखूँ इंडिया के हिसाब से उनका ग्रेजुएशन जितनी मैच्योरिटी हो जाती है। यूएस के अंदर 10th क्लास के बाद में लगभग 80% लोग नहीं पढ़ते, लेकिन 10th क्लास तक की जो स्टडीज़ हैं उनकी वो इतनी एग्जॉस्टिव हैं कि उनकी पर्सनैलिटी पूरी ग्रूम 10th तक ही हो जाती है। फिर उसके बाद में आप देखो कि रिसर्च जो PhDs की जो सीट्स हैं यूएस यूरोप के अंदर खाली पड़ी हुई हैं, फिर वो एडवर्टाइज करते हैं कि हाँ भाई डेवलपिंग कंट्रीज से आई है हमारे यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स बन जाइए, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, राइट, या फिर वो हार्वर्ड हो, सब जगह यही हाल है। देन वी नीड टू टेल अबाउट द बॉर्डर एरियाज। अब बॉर्डर एरिया में आप देखो मुन्नी पाकिस्तान से आई थी। अब मुन्नी पाकिस्तान से जो आई थी, बजरंगी भाईजान आपने देखा होगा सलमान खान की मूवी, क्या आपके मन में उस मुन्नी बेचारी के लिए गलत ख्याल आता है? नहीं आता है। इतना मासूम बच्चा जिसके लिए पूरी कायनात खड़ी हो जाए हेल्प करने के लिए, तो आपके घर में जो लड़की एजुकेशन लेने के लिए जा रही है या आपके मोहल्ले में जा रही है, आप उसे छिड़ोगे? दिस इज़ नॉट द वे। तो ये एग्जाम्पल हमें देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड द एजुकेशन, द चैरिटी बिगिंस एट होम। एवरी मदर, every sister is to give education to whom? To the male person of the family, कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है। देन पुलिस के थ्रू इन लोगों को सेंसिटाइजेशन पूरा होना चाहिए कि क्या क्या इसके पनिशमेंट हो सकते हैं। जहाँ पे भी लड़की पढ़ती है वहाँ पे CCTV कैमरास होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस जो लोकल NGO से है, जहाँ जहाँ से घर से बस आ सकती है स्कूल तक छोड़ने के लिए, लेके वापस जाने के लिए, वो आ सकती है। देन कुछ इंस्ट्रूमेंट या वॉच गर्ल्स को दिया जा सकता है, राइट, कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और 10 लड़कियों के ग्रुप में एक लड़की को मॉनिटर बनाया जा सकता है कि भाई आप जो है कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत SOS कॉल कर सकते हैं। एंड इन ओल्ड लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, इन्हें मूवीज़ दिखाने की ज़रूरत है, इन्हें सबसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। इसलिए हम यदि आंसर में लिखने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। सो आज बेसिकली एक ओवरव्यू हमें मिल जाता है केस स्टडीज़ को लेकर, और जब हमें इनपुट होते हैं वो हम बता सकते हैं।
कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, बट केस स्टडी को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, जो मैंने बताया है उसी को पिरोना, एक एनजीओ का कनेक्ट हो, एक लॉ का कनेक्ट हो, एक सोसाइटल कनेक्ट हो, एक इन्वायरमेंटल कनेक्ट हो, एक आपका इनोवेटिव आइडिया हो, तो आपका काम बन जाता है। तो इसी शॉर्ट वीडियो के साथ में मैं अगेन आपसे विदा लेता हूँ और जल्दी ही दूसरे किसी नए वीडियो के थ्रू आपसे मुलाकात मेरी होगी। Wish you all the very best. See you very soon. Again, I'm appealing at the end of the video that for the want of the marks that you want get, please look forward to the course which may be the defining course of your life. Jai Hind.